उत्तर प्रदेश देश का वो राज्य जो दिल्ली की सत्ता का रास्ता तय करता है। लेकिन क्या होगा अगर इसी राज्य के करोड़ों मतदाताओं का नाम रातों रात कागजों से गायब हो जाए? हाल ही में यूपी में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR की जो ड्राफ्ट रिपोर्ट आई है उसने पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा दिया है। आंकड़ा छोटा मोटा नहीं है, बल्कि 2,89,00,000 नाम इस आंकड़े में आते हैं। यह संख्या ऑस्ट्रेलिया की पूरी आबादी से भी ज्यादा है। एक तरफ विधानसभा चुनाव की लिस्ट से करोड़ों नाम काटे जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ पंचायत चुनाव के लिए लाखों नाम जोड़े जा रहे हैं। आखिर ये माजरा क्या है? क्या यह सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया है या फिर 2027 के महासंग्राम से पहले की कोई बड़ी बिसात? आज के इस स्पेशल एनालिसिस में हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे। सबसे पहले आंकड़ों को समझिए। यूपी निर्वाचन आयोग के इस ड्राफ्ट के मुताबिक राज्य के कुल वोटर्स में से लगभग 18.7% नाम को हटा दिया गया है। अगर हम जिलों की बात करें तो सबसे ज्यादा गाज शहरी इलाकों पर गिरी है। लखनऊ, यहाँ करीब 30% नाम कम हुए हैं। गाजियाबाद 28.8% की कटौती और कानपुर में 25.5% मतदाता कम हो गए हैं। प्रशासन का तर्क है कि ये वो लोग हैं जो या तो मर चुके हैं या दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं या फिर जिनके नाम 2 जगह दर्ज थे। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई इतनी बड़ी आबादी ने पलायन कर लिया? अकेले लखनऊ और कानपुर जैसे शहरों से लाखों लोगों का गायब हो जाना कई सवाल खड़े करता है। अब आते हैं सबसे पेचीदा सवाल पर। यूपी में 2 तरह की वोटर लिस्ट का क्या माजरा है? भारत संविधान के अनुसार विधानसभा और लोकसभा चुनाव भारत निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है, तो वहीं ग्राम प्रधान और पार्षद के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग यानी कि SEC के हाथों में होता है। यूपी उन राज्यों में से है जो पंचायत के लिए अपनी अलग लिस्ट बनाता है। अखिलेश यादव और अन्य विपक्षी नेताओं का बड़ा आरोप यही है कि जब BLO घर घर जाता है तो विधानसभा वाली लिस्ट से नाम कट रहे हैं, लेकिन जब वही प्रशासन पंचायत चुनाव की तैयारी करता है तो करीब 40 लाख नए नाम जुड़ने की बात होती है। विपक्ष का कहना है कि यह वोटर इंजीनियरिंग है, जहां एक खास विचारधारा के वोटर्स को टारगेट किया जा रहा है। इस पूरी कहानी का सबसे डरावना हिस्सा है अनमैप्ड मतदाता। ड्राफ्ट लिस्ट के अनुसार करीब 1,04,00,000 मतदाता ऐसे हैं जिन्हें अनमैप्ड कैटेगरी में डाला गया है। इसका सीधा मतलब है कि प्रशासन को इन वोटर्स का सही लोकेशन या घर नहीं मिल रहा। विपक्ष का आरोप है कि इसमें बड़ी संख्या में दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं। इन अनमैप्ड लोगों के पास अब बहुत कम समय है। अगर इन्होंने दोबारा फॉर्म 6 नहीं भरा और खुद को साबित नहीं किया तो ये हमेशा के लिए वोटिंग अधिकार को खो देंगे। यह एक तरह का डिजिटल बेदखली जैसा है। इस ड्राफ्ट लिस्ट के आने के बाद पूरी यूपी की सियासत सुलग रही है। समाजवादी पार्टी ने इसे लोकतंत्र की चोरी करार कर दिया है। कांग्रेस ने ब्लॉक स्तर पर आंदोलन की चेतावनी दी है। वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि यह एक पारदर्शी प्रक्रिया है ताकि लिस्ट में फर्जीवाड़ा रोका जा सके। लेकिन राजनीति से हटकर एक नागरिक के तौर पर आपकी क्या जिम्मेदारी होगी? सबसे पहले वोटर हेल्पलाइन ऐप या NVSP पोर्टल पर जाकर अपना नाम चेक करें। अगर आपका नाम कट गया है तो 6 फरवरी 2026 से पहले आपत्ति दर्ज कराएं। अपने BLO से मिले और सुनिश्चित करें कि आपका नाम अनमैप्ड श्रेणी में तो नहीं है। लोकतंत्र सिर्फ भाषणों से नहीं, आपके एक वोट से चलता है, और अगर वो वोट ही कागजों से मिटा दिया जाए तो जनता की आवाज खामोश हो जाती है। यूपी की ये नई वोटर लिस्ट आने वाले चुनाव की दिशा तय करेगी, लेकिन आप जागरूक रहें क्योंकि आपका एक वोट कीमती है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि यूपी का कोई भी नागरिक अपने वोट के अधिकार से वंचित न रहे। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या आपके क्षेत्र में भी नाम कटे हैं? कमेंट में जरूर बताइए।